मृत्यु स्वीकार है लेकिन गलत आचरण नहीं। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, मरना ही है ना तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो कहे, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्री का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो वो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं? हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं। हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। अच्छा, बहुत अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा। नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। बचपन से माया की मार, कहीं प्यार नहीं, कहीं दुलार नहीं, कहीं भोजन नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। हर समय कठोरता पूर्वक अपने आप से लड़ना ही लड़ना क्यों? तो आज वो अभ्यास बन गया है। जैसे हमारे एक चाटा मारो यहाँ तो लग जाएगा, और पहलवान के मारो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हजारों चाटे वही पा चुका है वो। तो हमारा अभ्यास बन गया दुख सहने का। न जाने के लाख हजार करोड़ लोग भारत में अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाते हैं सुबह शाम दोपहर, ठीक है, और अपने आप को बलशाली कहते हैं। और मैंने खुला चैलेंज दिया उनको कई बार, आप हाथ मिला सकते हो, मेरे पंजे को झुका के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप कितने अंडे पाउडर डिब्बा खाते हो। हमारे तो चुनौती ही देता, सही हो गया। पहलवानी तो चुनौती देता है पहलवान। हाथ जोड़ना नहीं चलता, मैदान में चलता चैलेंज। जिसके मर्द होगा वो चैलेंज स्वीकार कर लेगा। स्त्री और पुरुष का जो संयोग विधान शास्त्रीय है वो संतानोत्पत्ति के लिए है, ना कि केवल मनोरंजन के लिए। तभी उसका जीवन ब्रह्मचर्य परायण, स्वस्थ नियम और संयम में आना चाहिए। अभी अनुभव कर लें तो कर लेने, कुछ दिन बाद हमारी बात याद कर लेना, हाथ कुछ नहीं लगेगा। कौन सा सुख है? दुर्गंध और मल भरा हुआ है, वहीं से तुम्हारी होती है। ये आपकी कोई उपज नहीं है, ये आपकी कोई मनपसंद बात नहीं। आपके दिमाग में पूर्व प्रारब्ध वसात ये संस्कार है। इस संस्कार को जीतने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसी संस्कार में मिट जाने के लिए नहीं मिला है। अगर आप जीतते नहीं हैं तो मिटा देगा। ब्रह्मचर्य भी तो एक मार्ग है जिसके द्वारा हम परमात्मा प्राप्ति करें, समाज सेवा करें, जो चाहे वो कर सकते हैं। आप गृहस्थ में रहिए, अच्छे पवित्र आचरण कीजिए, ब्रह्मचर्य का व्यवहार कीजिए। जैसे हम भोजन पाते हैं तो शौच का वेग आता है, पेशाब का वेग आता है, ऐसे काम का वेग आता है। उस काम के वेग को भजन के द्वारा, हे नाथ हे करुणा में, तो भगवान संभाले हैं तो संभला है। नहीं बालू का बांध है, 1 मिनट में टूट के कहां से कहां पहुंच जाए। गाड़ी में जलेंगे, पहले आग लगेगी और गेट खुलने वाले जो लॉकर वो पहले नष्ट होगा, क्योंकि कोई खोल ना सके। और फिर चिल्लाते कहाँ वही है वो जो मेव मेव कर रहे थे ना, काटा था, जलाया था, ऐसे उल्टा पैर बांध दिया, नीचे आग लगाए हैं। अब भगवान तुम्हें एसी कार में आग लगा करके पधराएंगे, तो ये भी दंड है। अगर आप पापाचरण करते हैं तो इसी जन्म में तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा परिणाम क्या होगा। 7 लोग इस गाड़ी में जल गए, ये वही जले हैं जो जला जला के खाए थे ना। अब भगवान ने भूंजा उनको, काल भगवान ने
एसी गाड़ी में बैठे हैं, फिल्मी गाना चल रहे हैं, गाड़ी रफ्तार से है, आग लग गई। अब कोई आवाज सुनकर के भी खोल नहीं सकता, गेट लॉक है क्योंकि वो तार जल गए। अब जल गए, एक्सीडेंट हुआ ना, घुसा ऐसे सरिया से, तड़प रहे, घंटों में तो निकाले गए, अस्पताल गए। ये क्या है? वो जीवों को तड़पाया है। माँ प्रथम गुरु है। आप अपने बच्चे को जैसे गर्भ से शिक्षा, अगर हम प्रार्थना करते हैं गृहस्थ में वो बच्चा गर्भ में आ जाए तो सहवास बंद कर दो, सात्विक भोजन पाओ, भगवत नाम कीर्तन सुनो, भगवत कथा सुनो, महान तीर्थों का भ्रमण करो अगर कर सकते हो, उससे तुम्हारे बालक के बहुत सात्विक संस्कार होंगे। विवेकवान होकर बाल्यावस्था से वो माता पिता धन्य है जो अपने बच्चे को शासन में लेकर बाल भोग बना रहे, 5 मिनट राधा राधा कीर्तन कर, अभी तुझे भवा थोड़ा सा नाम संस्कार डालिए, भगवत कीर्तन का, भगवान नाम जप का, बैठ 5 मिनट बैठ के कथा सुन, देखो सत्संग सुन, या स्वयं सुनाने लगे कोई न कोई ग्रंथ की बात। संस्कार पढ़ते, गर्भ से संस्कार पढ़ते। अभिमन्यु जी को गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना आ गया था, प्रहलाद जी को गर्भ में ही परम महाभागवत बना दिया था नारद जी ने। अगर आप गर्भस्थ शिशु से शिक्षा प्रारंभ करेंगे तो कोई महान राष्ट्रभक्त महात्मा पैदा होगा। हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। राधा राधा राधा। और चूक कहाँ हुई? रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। हार नहीं मानी, आज भी हार नहीं मानी, मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव। तो मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। आजकल पता ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं। नहीं तो धर्म के नाम पर केवल वासनाओं की पूर्ति का खेल खेला जाता है। आज हमारी सुंदरता बढ़ रही लेकिन हृदय असुंदर हो रहा है। दुर्गुण दुराचार इनकी उन्नति होती जा रही है। आध्यात्मिक गुरुजनों के वचन, शास्त्र वचन, इनकी हत्या हो रही है। नाम जप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य, नाम जप, ये 2 परमार्थ की नींव समझ लो। गृहस्थी में हो तो भी संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है विकास शेष समय ब्रह्मचर्य रहो, तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य में। हम जहाँ अगली बार कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, चूकना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। 40-40 किलोमीटर गंगा के किनारे, थकने का सवाल का। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हे मानव जीवन मिला बहुत जन्मों में, सब थोड़ा सा संयम। ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रिया मन तुम्हें अधीन कर लेंगी, गुलाम बना लेंगी। ये शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।